हेलो दोस्तों, वीडियो गेम्स का चलन तो अब कई साल पुराना हो चुका है, पर अब भी इनमें लगातार एक से बढ़कर एक इम्प्रूवमेंट हो रही है। हम सभी ने कभी न कभी इन वीडियो गेम्स को खेलने के चक्कर में अपने पेरेंट्स से डांट या फिर मार जरूर खाई है। फिर भी इन्हें काफी परेशानियां झेल कर हमने खेला भी है। तो आप सभी ने जब ये गेम्स खेले होंगे तो आपको पता होगा कि ये दो तरह के होते हैं। एक तो लेवल वाले, जिन्हें एक न एक दिन कंप्लीट कर लिया जाता है, और एक होते हैं एंडलेस वाले, जो कभी कंप्लीट नहीं होते। तो क्या इन्हें भी कभी कंप्लीट किया जा सकता है? क्या इनका भी एंड कभी देखा जा सकता है? तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यही सब पता चलने वाला है। तो आइए जानते हैं ऐसे गेम्स के बारे में जिनका अंत लगभग किसी ने नहीं देखा। नंबर 10, फ्लैपी बर्ड। फ्लैपी बर्ड गेम को 2013 में लॉन्च किया गया था और ये गेम था तो काफी सिंपल, पर इसे खेलना उतना ही कठिन था। और इसे खेलकर अपने दोस्तों से ज्यादा स्कोर बनाने की चाह में लोगों को इसका एडिक्शन हो जाता था। गेम काफी सिंपल था, पर 2014 में ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इसके डेवलपर की पर डे की इनकम $50,000 हो गई थी। खैर, इस गेम में लोग मुश्किल से 100 का स्कोर बना पाते थे, पर अगर आप इस गेम को इतना ज्यादा खेलें कि आप इसके एक्सपर्ट हो जाएं और आप इसमें 999 स्कोर बना लें, यानी कि 1000 से केवल एक नंबर जब आपका स्कोर कम बचेगा, तो फिर गेम आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि पाइप्स में से सुपर मारियो निकलता है और वो आपकी बर्ड पर फायर बॉल फेंकने लगता है। उन फायर बॉल से आपको अपनी बर्ड को बचाना होगा, जितनी देर तक आप बचाए रख पाए उतनी देर तक। लेकिन लास्ट में वो मारियो उस बर्ड के ऊपर जंप करके उसे मार ही देगा, और इस तरीके से इस गेम का एंड काफी फनी अंदाज में हो जाता है। हालांकि इसे बहुत ही कम लोग देख पाए हैं। नंबर 9, क्रोम डायनासोर। गूगल ने इस गेम को इंटरनेट न होने पर यूजर्स को बोर होने से बचाने के लिए बनाया है। इसे गूगल डायनो भी कहा जाता है। गेम काफी सिंपल है, जो हर उस शख्स के फोन में मौजूद है जिसके पास गूगल क्रोम इंस्टॉल है। इसमें टीरेक्स एक रेगिस्तान में दौड़ रहा होता है। बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिनसे बचना होता है। ये गेम आपको दिखाता है कि बिना इंटरनेट के आप डायनासोर के टाइम में पहुंच जाते हैं। इस गेम को खेला तो करोड़ों लोगों ने है, पर इसका एंड आज तक किसी ने नहीं देखा। पर जिन लोगों ने इस गेम को डेवलप किया है वो तो जानते ही होंगे कि ये गेम कब तक चलेगा। इसीलिए गूगल क्रोम के एक इंजीनियर एडवर्ड जंग से जब पूछा गया कि इस गेम का एंड आखिर कब होता है, तो उन्होंने बताया कि इसकी कंटिन्यूअस रिपीट होने वाली कोडिंग इस तरह से की गई है कि लगभग 1,70,00,000 साल तक लगातार इस गेम को खेला जाए, तब जाकर इसका एंड होगा। तो अगर आप 1,70,00,000 साल तक इस गेम को खेलने लगे तो फिर आपको भी इसका एंड देखने को मिलेगा, जो कि काफी सिंपल होगा। नंबर 8, सुपर मारियो। दुनिया के सबसे पॉपुलर गेम्स में से एक है सुपर मारियो। इस गेम को हम सभी ने एक न एक बार तो खेला ही है। तो क्या आपने इसका एंड देखा है? आखिर इस गेम का एंड कैसे होता है? सुपर मारियो गेम में मारियो का काम होता है प्रिंसेस को बचाना, जिसे ड्रैगन की तरह के विलेन ने किडनैप कर लिया होता है। इस गेम में 8 लेवल्स होते हैं और हर लेवल को आप जैसे जैसे पार करेंगे गेम काफी ज्यादा कठिन होता चला जाता है। इसीलिए बहुत सारे प्लेयर्स ने काफी मेहनत की, फिर भी वो इस गेम के एंड तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन बहुत से प्लेयर्स पहुंचे भी। तो जब आप इसके एंड में पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको प्रिंसेस देखने को मिलती हैं जिन्हें मारियो बचा लेता है, और इस तरह से इस गेम का एंड हो जाता है। नंबर 7, अमंग अस। ये गेम इस साल कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया था। ये काफी सिंपल गेम होने के बावजूद इतना ज्यादा लोगों को पसंद आया, इतना ज्यादा पसंद आया कि इस गेम को लेकर तरह तरह की फैन थ्योरीज आने लगी। वैसे तो इस गेम का अंत कैसे होता है ये ऑलमोस्ट हर अमंग अस प्लेयर ने देखा है, लेकिन इस गेम से रिलेटेड एक थ्योरी है जो शायद आपने आज तक नहीं सोची होगी। ये थ्योरी है कि इस गेम में कोई इम्पोस्टर ही नहीं होता है, बल्कि स्पेस में काफी टाइम बिताने की वजह से क्रू मेंबर की मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाता, किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता, और दूसरों को अपना दुश्मन समझने लगता है, और इसीलिए वो इन्हें एक एक कर शिप से बाहर फेंकवाता रहता है और खुद को हीरो समझता है। पर उसकी यही क्रीपी सोच उसे इम्पोस्टर में बदल देती है। यानी कि इस थ्योरी के मुताबिक जो इम्पोस्टर होते हैं वो भी असल में क्रू मेंबर ही होते हैं, बस उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती। नंबर 6, डक हंट गेम। डक हंट वीडियो गेम भी हम सबने बचपन में खेला है। इस गेम में आप जब डक का शिकार करते हैं तो डॉग उन डक्स को लेकर उठता है और आपकी जीत होती है, पर जब डक को आप शूट नहीं कर पाते
तो फिर डॉग हंसता है और आपकी खिल्ली उड़ाता है। इस तरह से ये गेम चलता रहता है। पर इसका एंड कैसे होता है? इसकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, पर जब आप लेवल 99 पर पहुंचेंगे और गेम में सभी लेवल्स कंप्लीट कर लेंगे, तब आप फिर से 0 लेवल पर आ जाएंगे और फिर पूरी स्क्रीन पर काफी तेजी से डग्स की बारिश होने लगेगी, जिनका शिकार करना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा और फिर वो डॉग आकर आपकी खिल्ली उड़ाएगा। इस तरह से इस गेम का एंड होता है। नंबर 5, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी। GTA वाइस सिटी में एक से बढ़कर एक टफ मिशंस हम सब ने किए हैं, लेकिन इस गेम को हम सब ने मिशंस के लिए नहीं बल्कि अपनी मनपसंद कार्स को चलाने के लिए और ओपन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए खेला था। यूँ तो इस गेम को बहुत लोगों ने खेला, पर इसकी एंडिंग शायद 10% ने ही देखी होगी। तो इस गेम के एंड में टॉनी को पता चलता है कि उसका दोस्त लैंस असल में धोखेबाज है और वो माफिया के साथ मिला हुआ है और ये लोग टॉमी को मारने जा रहे होते हैं। इसी तगड़े फाइट सीन में टॉनी लैंस को और माफिया को मार देता है और इस तरह से पूरे वाइस सिटी का अकेला माफिया बन जाता है और इस गेम की एंडिंग हो जाती है। नंबर 4, सबवे सर्फर। सबवे सर्फर गेम उन एंड्रॉइड गेम्स में से एक है जिसका हर एंड्रॉइड यूजर के दिलों में राज था। पबजी और फ्री फायर आने से पहले शायद ही कोई एंड्रॉइड यूजर ऐसा था जिसके फोन में सबवे सर्फर नहीं पाया जाता हो, पर ये गेम भी एंडलेस ही था और इसमें अपने फ्रेंड्स से ज्यादा स्कोर करके ही खुद को लोग जीता हुआ समझ लेते थे। लेकिन ये गेम कभी खत्म नहीं होता था। फिर भी अगर आप इस गेम को लगातार खेलें तो धीरे धीरे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ता चला जाएगा और फिर एक दिन जब आपकी पूरी मेमोरी भर जाएगी तो उसी के साथ ये गेम भी आगे नहीं बढ़ेगा और फिर एंडलेस होने के बावजूद इस गेम का आपके फोन में एंड हो जाएगा। नंबर 3, नोकिया स्नैक। हम सभी ने बचपन में शायद सबसे पहले इसी गेम को खेला हो, क्योंकि नोकिया फोन्स जितने ज्यादा पॉपुलर थे उतना ये गेम भी पॉपुलर था। पर इसका एंड कैसे होता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक इंटरनेट यूजर ने इस गेम में काफी ज्यादा मेहनत की और स्नैक को इतना ज्यादा बड़ा कर लिया कि उसकी स्क्रीन में जरा सी भी जगह उस स्नैक के लिए नहीं बची और वो यूजर सोच रहा था कि अब इस गेम का एंड हो जाएगा, पर लास्ट में फिर वही हुआ और स्नैक ने अपनी टेल को हिट किया और इस तरह से उसका गेम ओवर हो गया। अब हम लोग इसे ही इस गेम का एंड समझ सकते हैं, यानी गेम को इस तरह से खेला जाए कि स्नैक पूरी स्क्रीन के बराबर बड़ा हो जाए और लास्ट में अपनी टेल को हिट करे और इस तरह से इस गेम का एंड हो जाए। नंबर 2, माइनक्राफ्ट। दोस्तों यूँ तो माइनक्राफ्ट दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी गेम की कॉपीज आज तक सोल्ड की गई हैं। पर इसका एंड कैसे होता है ये भी काफी मुश्किल सवाल है, पर ज्यादातर लोग जानते हैं कि आप एंडर ड्रैगन को जब मार देते हैं और उसे हरा देते हैं तो फिर एक नया पोर्टल खुलता है, उसके ऊपर एंडर एग होता है। तो उस पोर्टल में जब आप जंप करेंगे तो आपको अचीवमेंट मिलती है जिसमें लिखा होता है द एंड। तो इस तरीके से माइनक्राफ्ट का एंड होता है। गेम फिर भी खत्म नहीं होता और आप पहले की तरह इसमें क्राफ्टिंग कर सकते हैं, नई नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं, पर टेक्निकली इसी को इस गेम का एंड माना जाता है। नंबर 1, हिल क्लाइंब रेसिंग। दोस्तों पबजी में आर्मी की गाड़ियां चलाने से पहले हम सभी ने अपने एंड्रॉइड फोन में हिल क्लाइंब रेसिंग में गाड़ियां जरूर चलाई हैं। तो इस गेम का एंड कैसे होता है ये भी काफी बड़ा सवाल है गेमर्स के लिए। इसका जवाब अगर हम ढूंढें तो वो मिलेगा डेवलपर से, और उन डेवलपर्स के मुताबिक इस गेम का कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि इस गेम में केवल 20 लेवल्स होते हैं और हर लास्ट यानी कि 20th लेवल के बाद आपकी गाड़ी फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है। यानी ये गेम एक लूप की तरह है और इनफाइनाइट है। तो दोस्तों आपने देखा ये दुनिया के 10 ऐसे गेम थे जिनका एंड लगभग किसी ने नहीं देखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इनमें से आपका कौन सा गेम सबसे ज्यादा फेवरेट है? मेरा तो नो डाउट GTA वाइस सिटी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।